हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और अनअकैडमी पर। और दोस्तों की आपका जो भारत का भूगोल है, इसमें मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है मैंने पूरे करवा दिए हैं आपको। इसके अलावा जो टॉपिक आपके बच रहे हैं, जैसे आप कुछ बच्चों ने बोला, तो मैं मेरी तरफ से आपको आर्थिक समीक्षा है ना, वो और पढ़ा दूंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके खनिज और उद्योग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। पुलिस पटवार में खनिज और उद्योग नहीं है, आप पुराने पेपर उठा के देखो, आप टेंशन मत लो। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ो, कोई माथापोड़ी का काम नहीं है, अच्छे तरीके से करो। अब आज जो आपका टॉपिक है, नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बार सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी विद्यार्थी अपने मित्रों को शेयर कर दें, और फिर उसके बाद में अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख जो शहर हैं, कौन कौन से शहर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको मैंने पोल करवाया था, आपने ऐसे ऐसे टॉपिक बता दिए कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना करा दो और ये करा दो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। भाई समय खराब मत करना, आप जो मैंने पढ़ाया है ना उसको आप पढ़ना। बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, उसको पढ़ो, वहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। रेगुलर आपकी संडे सैटरडे को स्पेशल क्लास में ले लिया करूंगा, जिसमें आपको है ना समय समय पर बहुत सारी चीजें मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बिना समय खराब किए अपन नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहे होंगे। देखो, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ले सिंधु नदी के किनारे है, चंबा रावी नदी के किनारे है, मंडी व्यास नदी के किनारे है, नंदा देवी सतलज नदी के किनारे है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। ये आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इनमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका पूरा का पूरा सही होगा। दूसरा प्रश्न देखो, उत्तराकाशी भागीरथी नदी के किनारे है, टिहरी भागीरथी और भिलंगाना नदी के किनारे है, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे है, कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा के किनारे है, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा अलकनंदा के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है, बरेली रामगंगा नदी के किनारे है, फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। यह आपको ध्यान रखना है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं ये पूरे के पूरे। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा और यमुना के किनारे है, वाराणसी गंगा के किनारे है, बक्सर गंगा के किनारे है, बलिया गंगा नदी के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, मुंगेर गंगा के किनारे है, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है। समझ में आए ना। तो ये नदियों के किनारे स्थित आपके शहर है। दिल्ली यमुना के किनारे है, मथुरा यमुना, आगरा यमुना नदी के किनारे, कोटा चंबल के किनारे, रावतबाटा चंबल, उज्जैन छिप्रा नदी, सांची नहीं है, ये रांची है, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई दोस्तों, रांची। बेतवा नदी के किनारे है विदिशा, बेतवा के किनारे गया बिहार में पड़ता है, फल्गु नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है, गया बिहार में पड़ता है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, हावड़ा हुगली के किनारे है, तलैया बराकर नदी के किनारे है, मैथेन बराकर नदी के किनारे है, पंचेत दामोदर नदी के किनारे है, सिंदरी दामोदर नदी के किनारे है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे है, और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, असम का डिब्रूगढ़। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, मानस नदी के किनारे, आइजोल धुलेश्वरी है, ये धलेश्वरी नहीं है, धुलेश्वरी नदी के किनारे, कोरबा अस्दी नदी के किनारे है, सबलपुर महानदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे है, गांधी नगर आपके साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट का भी आयोजन करेंगे, लाइव टेस्ट लिया करेंगे आपका, आप टेंशन नहीं लो, लाइव टेस्ट लेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ था, आपके साथ रहूंगा, तनाव में मत आओ, आराम से। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है, भरूच नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है, नांदेड़
गोदावरी के किनारे है, हैदराबाद मूसी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। कुर्नूल तुंगभद्रा के किनारे है, नल्लोर पैनेर नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है, पणजी मांडवी के किनारे है, कारवाड़ काली नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे है, मैसूर कावेरी, मैटूर कावेरी और इरोड कावेरी, ये साउथ के हैं सारे के सारे, ये कहाँ के हैं? साउथ के, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अपन बात करें तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, तंजावुर कावेरी नदी के किनारे है, मुदरई बोगाई नदी के किनारे है, रामानाथपुरम बोगाई नदी के किनारे है। समझ में आया ना? ये ध्यान रखना है। तेरेखोल नदी गोवा एवं महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, ये याद रखना है। तेरेखोल नदी है, गोवा और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये याद रखना है आपको। तेरेखोल, समझ में आया ना? ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें पुलिस और पटवार दोनों के विद्यार्थी हैं, और आपके पुलिस और पटवार में एक टॉपिक जो आपका है महिला एवं बाल अपराध एवं साइबर अपराध, ठीक है ना। तो ये क्लास भी आपको मैं करवाऊंगा। और इसके लिए आपको एक चीज़ बताऊं, महिला एवं बाल अपराध, तो देखो ये आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, पूरी फ्लो चार्ट में है, पूरा फ्लो चार्ट में है, देखो पूरा फ्लो चार्ट में, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है मेरी, वैसे ही पूरी फ्लो चार्ट में है। ये देखो पूरी की पूरी फ्लो चार्ट में है, पूरी फ्लो चार्ट में है, ये पूरी फ्लो चार्ट में है ये। तो ये बुक मेरे द्वारा लिखी हुई है, 40 से 45 पेज की है ये। 250 इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मार्केट में इसका मैटर भी नहीं है, मार्केट में महिला एवं बाल अपराध का, साइबर अपराध का कोई मैटर नहीं है। ये बुक मैंने लिखी है, बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ है, पूरी फ्लो चार्ट में आप जहाँ से देखोगे आराम से समझ में आएगा। और ये जो बुक है आपके ये पेज दिखा रहा हूँ, उसी बुक के पेज हैं ये। और ये बुक है ना, आप यहाँ से इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं या बात कर सकते हैं, राजस्थान में कहीं भी मिल जाएगी। 30 रुपए की किताब है मात्र, ठीक है ना। 250 क्वेश्चन है इस किताब में। ये जो नंबर दिख रहे हैं 90 24 28 12 34, यहाँ से आप कॉल करके इसकी सारी जानकारी पूछ सकते हैं, कहाँ ये मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, भेजना उसको, हेलो। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट का है ये, आराम से इसको ले सकते हैं। राजस्थान के हर जिले में मिल जाएगी, 40-45 पेज की है, जिसमें साइबर अपराध, महिला अपराध, बाल अपराध और अन्य एग्जाम में भी ये काम आएगी आपके। जैसे आपका रीट का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, दहेज प्रथा, सती प्रथा, परिवार, जो आपके है ना रीट लेवल 1 में जो आपका सिलेबस है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है रीट लेवल में भी, कि आपके बुराई कौन कौन सी है, समाज की बुराई कौन सी है, प्रथा कौन सी है समाज में, परिधान वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उनमें भी ये काम आएगी। तो आप आराम से है ना इसको ले सकते हैं इस नंबर पे करके। और ये नदियों के किनारे जो आपके स्थित शहर हैं, ये मैंने आपका ये छोटा सा एक पार्ट था जो मैंने पूरा करवाया आप लोगों को, कंप्लीट ये पार्ट हो चुका है, ठीक है। और इससे आगे के पार्ट में अपन अगली कोई क्लास देखेंगे, जिसके बारे में आप कहोगे, जो सजेस्ट करोगे उसी को अपन ले लेंगे। तो देखो इसमें जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं मेरे दोस्तों, वो टॉपिक तो आपको पता ही होगा कौन कौन से टॉपिक मैंने करा दिए हैं। तो देखो इसमें भारत में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कराए हैं। भारत में, भारत का सामान्य जीके मैंने करा दिया, भारत के भौतिक प्रदेश मैंने आपको करवा दिए हैं, भारत में नदियाँ मैंने करा दी हैं आपको, भारत की परियोजना करवा दी है, झील मैंने करवा दी है, जलप्रपात मैंने करवा दिए हैं, जलप्रपात मैंने करवा दिए आप लोगों को। जलप्रपातों के अलावा वनस्पति मैंने करा दी है, वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिए, वन जीव अभ्यारण्य करवा दिए। इसके अलावा मैंने न परिवहन भारत का आपको करवा दिया, भारत की जनगणना मैंने आपको करा दी। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना वो मेजर आपके सारे पार्ट करवा दिए। इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये मैंने आपको करवा दिए। नदियों के किनारे कौन से स्थित शहर है, ये मैंने आपको करवा दिए। तो लगभग आपको मैंने बहुत सारा पार्ट जो है ये आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप कहोगे, जैसे भारत की कृषि के लिए बोल रहे हो, तो मैं आर्थिक समीक्षा जो है ना, आर्थिक जो समीक्षा है आपकी, आर्थिक समीक्षा में देखो
एक तो लेटेस्ट जो योजनाएं चली हैं, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, तो वो लेटेस्ट योजना मैं आपको करा दूंगा। आर्थिक समीक्षा का मैं एक बनवाऊंगा, तो पूरी आर्थिक समीक्षा आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं दूसरा, तो आर्थिक समीक्षा के अलावा मेरे दोस्तों इसमें कृषि हो जाएगी, आर्थिक समीक्षा में कृषि हो जाएगी, कौन से मिनरल्स कहाँ पे हैं वो भी आपको मैं साथ के साथ में मेजर जो अभी लेटेस्ट है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं सारी आपको आर्थिक समीक्षा में करवा दूंगा। हो गई पूरी। तो ये पार्ट एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है, बाकी की कल चर्चा करेंगे अपन। विश यू ऑल द बेस्ट।